हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ेंगे और आई होप कि आज हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, देखिए, -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, देखिए, अगर हमें किसी दो संख्या के बीच में एक संख्या ज्ञात करना है, उसके बीच की संख्या ज्ञात करनी, तो हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, x प्लस वाई बाई 2। दोनों संख्याओं को जोड़ के अगर आप 2 से भाग दे देंगे तो उसके बीच की जो संख्या है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, पहले इन दोनों के बीच में हम एक परिमेय संख्या निकालते हैं। तो पहला परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह -2 है, y की जगह पे 0 है और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब दोनों को जब जोड़ेंगे आप ऊपर में, तो -2 प्लस 0 क्या होगा, -2, और नीचे भी 2 है, तो 2 और 2 कट के क्या हो जाएगा, -1। तो ये आपकी पहली परिमेय संख्या निकल गई। अब हमारे पास जो ये संख्याएं हैं, देखिए, पहले -2 था, अब हमारे पास -1 आ चुका है बीच में, और अब है यहाँ पे 0। तो इन दोनों के बीच में -1 अब आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच एक परिमेय संख्या निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, -1 प्लस 0 बटा 2 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 बटा 2। ये हमारा दूसरा परिमेय संख्या हो गया। तो आगे आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि देखिए, अब हमारे पास क्या क्या आ चुका है, -2, फिर -1, फिर -1/2 और 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या निकालेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, x के जगह पे हो जाएगा -1/2, y के जगह पे हो जाएगा 0 और बटा 2। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ऊपर में देखिए, ये वाला लाइन ये हो गया, इसके नीचे 2 है, जो ये वाला ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है, 2 हर में है, तो 2 हो जाएगा लासा, 2 इकाई 2, तो -1 इकाई क्या होगा, -1 ही होगा। और यहाँ पे चूंकि 1 छुपा होता है, 1 दूनी 2, तो लेकिन जब आप 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। आगे एक लाइन और बढ़ते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, -1/2/2 ये आएगा आपका। अब क्या है, -1/2 अपने जगह पे है, और जब यहाँ पे हम ये भागा चूँकि होता है, तो इसको जब हम गुना में बदलेंगे तो इसके नीचे का जो 1 छुपा होता है वो 1 ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे आएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -1/4। तो हमारा हो गया इन दोनों के बीच में -2 और 0 के मध्य जो 3 परिमेय संख्याएं निकालनी थी, हमने निकाल दिया, -1, -1/2 और -1/4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जगह नहीं है तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, अतः -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं बराबर, क्या क्या आया था, एक आया था -1, दूसरा आया था -1/2 और तीसरा आ गया है -1/4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। यहाँ पे कहता है 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। देखिए, 1/4 और 1/2 के हरों का लासा बराबर। ठीक है, लासा क्या आएगा इसका, 4 और 2 का लासा क्या आएगा, 4 ही आएगा। कितना आएगा, 4 और 2 का जब आप लासा निकालते हैं, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, तो 2 दूना 4 ही आएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों का हर जो है समान कर लेते हैं। 1/4 बराबर हो जाएगा 1/4, ये तो ऑलरेडी इसी रूप में है, तो इसमें 1 से ही गुना कर लेते हैं, 1/4 रह जाएगा हमारा। दूसरा 1/2 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हर को 4 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी हमारा 2 से गुना करना होगा। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा ऊपर में 2 और नीचे हो जाएगा 4। तो इस प्रकार अब दोनों का हर क्या हो चुका है, समान हो चुका है। ठीक है, अब दोनों
संख्याओं में दोनों संख्याओं में 8/8 से गुना करने पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, 1/4 को गुना कर देते हैं 8/8 से। आप 10/10 से भी कर सकते हैं, 20/20 से भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। यहाँ पे देखिए 8 कट के 1/4 ही रह जाएगा। जब हम 1/4 में 8 इसके हर में जब 8 से गुना करेंगे तो अंश में भी हमको 8 से ही गुना करना पड़ेगा, सो दैट कि ये ऊपर नीचे कट के बराबर 1/4 ही आए, है ना। तो अब हम गुना करते हैं तो ऊपर हो जाता है 8 इकाई 8 और नीचे हो जाएगा 8 चौके 32 या 4 8 32, ठीक है। दूसरी जो हमारी संख्या है 2/4 है, इसके भी अंश और हर में हम 8/8 से गुना करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 8 दूनी 16 और नीचे हो जाता है 8 चौके 32, ठीक। अब हमारे पास दो परिमेय संख्याएं आ चुकी हैं, 8/32 और 16/32, ठीक है। इसके बीच में हमको 5 परिमेय संख्या निकालना है, 8/32 और 16/32 के बीच परिमेय संख्याएं, ठीक है। कौन कौन सी हो जाएगी, 8/32 के बाद हो जाएगा 9/32, फिर हो जाएगा 10/32, ठीक है ना, 11/32, 12/32, ठीक है, 13/32, 14/32, 15/32। इतनी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी ना। लेकिन हमको क्या बोला था, सिर्फ 5 ही बताइए, तो हम नीचे लिख देते हैं अतः 1/4 और 1/2 के बीच या मध्य लिखे, जो भी लिखे, 5 परिमेय संख्याएं बराबर 5 परिमेय संख्याएं बराबर क्या क्या हो जाएगा, 9/32, ठीक है, 10/32, 11/32, 12/32, 13/32, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपका। आप चाहें तो यहाँ पे 8 जो हम लोगों ने गुना किया था, इसके जगह पे आप कोई भी संख्या ले लें और फिर उन दोनों के बीच में जो है परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बुक से आंसर मिल जाए, अगर नहीं भी मिलता है तो आपका उत्तर सही होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए बुक में भी लिखा गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 15 तक के प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए गए उत्तर से अलग भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है -5/8 और 5/8 के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे अगर -5 और 5 के बीच हम देखेंगे तो कुल 9 संख्याएं आती हैं, -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1 2 3 4, 9 ही आ पाता है। यहाँ पे 10 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, -5/8 में हम क्या करते हैं, -5/8 में दोनों में 3 से गुना कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो हमारा हो जाएगा -15/24। दूसरी तरफ है हमारा 5/8 और दूसरी संख्या जो है हमारा 5/8, तो यहाँ पे भी हम 5/8 में क्या करते हैं, 3/3 से गुना कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 15/24। अब इन दोनों के बीच में देखिए बहुत अनेक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, -14/24, -13/24, है ना, ऐसा करके ये चलेगा। अब -15/24 तथा 15/24 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं बराबर परिमेय संख्याएं बराबर क्या क्या हो जाएगा, देखिए -14/24 हो सकता है, -13/24 हो सकता है, -12/24 हो सकता है,
है ना, -11/24 हो जाएगा, -10/24 हो जाएगा, ठीक है। फिर -9/24 हो सकता है, कोई भी ले सकते हैं आप। पॉजिटिव में भी ले सकते हैं 0/24, 1/24, 2/24, 3/24, 14/24 तक के बीच में आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। इतना में से जो है ये अभी आगे और बढ़ता रहेगा, -8/24, फिर -7/24, -6/24, इस तरह से चलेगा। कहाँ तक आएगा? -1/24 तक पहुँचेगा, फिर हो जाएगा 0/24, फिर हो जाएगा 1/24, और फिर 2/24। ये जो है टिल कहाँ तक चलता रहेगा? 14/24 तक, ठीक है ना, 14/24 तक चलता रहेगा। तो इसमें से कोई भी 10 आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, -3/2 और 5/3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो -3/2 और 5/3 के हरों का लासा बराबर कितना होगा? देखिए इसका हर कितना है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, लासा 6 है। अब क्या है, दोनों का हर समान करने के लिए हम क्या करेंगे? -3/2, 2 में हम कितना से गुना करें कि हमारा 6 आ जाए? तो 3 से करना होगा, तो ऊपर भी 3 हो जाएगा। तो अब हो जाएगा यहाँ पे -3 तिया 9 बटा, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6। दूसरी तरफ है 5/3, इसमें भी अगर हम 3 में 2 से गुना करते हैं नीचे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 से गुना करना होगा, तो ऊपर हो जाएगा 10/6। क्लियर है? अब बहुत सारी परिमेय संख्या इनके बीच में निकल के आ रही हैं। -9/6 तथा 10/6 के बीच परिमेय संख्याएं बराबर, परिमेय संख्याएं बराबर क्या क्या हो जाएगा? देखिए -8/6 हो जाएगा, फिर -7/6 होगा, -6/6 होगा, -5/6 होगा, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, 0/6, फिर 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, फिर 6/6, 7/6, ठीक है ना, 8/6 और 9/6। इतनी परिमेय संख्याएं इन दोनों के बीच में हैं। इनमें से कोई भी आप 5 लिख सकते हैं। इतने सारे परिमेय संख्या में से कोई भी 5 आप लिखेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, अतः -3/2 और 5/3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं बराबर, 5 परिमेय संख्याएं बराबर, ठीक है। इनमें से कोई भी 5 आप लिखोगे, आपका उत्तर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, शुरू का 2 लिख लेते हैं, -8/6, ठीक है, और -7/6, कॉमा दे के हम ये 0 ले लेते हैं, 0/6 मतलब 0 ही होगा, और उसके बाद का 2 संख्या ले लेते हैं, 1/6 और 2/6। आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, 2 1 2, 2 तिया 6, 1/3 भी लिख सकते हैं, इसको भी 2 चौके 8, 2 तिया 6, 4/3 भी आप लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में है, 3/5 और 3/4 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। 3/5 और 3/4 के हरों का लासा बराबर, हरों का लासा बराबर कितना आ जाएगा? 5 चौके 20 आएगा।
अभी हम दोनों का हर क्या करेंगे, 20 बना लेते हैं। 3/5 में कितना से गुना करें कि हमारा हर जो है 20 आ जाए, तो 4 से करना होगा, तो ऊपर भी 4 से हो जाएगा। ऊपर हो गया 3 चौके 12 और यहाँ पे हो गया 20। दूसरी तरफ है 3/4, इसके हर में कितना से गुना करना होगा, 5 से गुना करना होगा 20 लाने के लिए, तो ऊपर भी 5 से गुना हो जाएगा, तो हो गया 3×5 = 15/4×5 = 20। अब दो परिमेय संख्या हमारे पास है, एक है 12/20 और एक है 15/20। तो इन दोनों के बीच में अभी देखिए सिर्फ 13/20 आएगा और 14/20 आएगा, दो ही आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब दोनों परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर में 8/8 से गुना करने पर, 8/8 से गुना करने पर, आप 8/8 के जगह में कुछ भी ले सकते हैं, 10/10, 20/20, 50/50, कुछ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुना करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए, 12/20 है, इसमें 8/8 से अगर हम गुना करते हैं तो इसके मान में कोई अंतर थोड़ी आ रहा है। ये तो 8/8 कट के एक ही हो जाएगा, मतलब ये 12/20 ही रह जाएगा। तो अब हम यहाँ पे हो जाएगा हमको 12×8 = 96 और यहाँ हो जाएगा 20×8 = 160, हो गया ना। दूसरी तरफ है देखिए 15/20, ये वाला हमारा कितना था, 15/20। इसमें भी हम 8/8 से गुना करते हैं, क्योंकि हर दोनों का हमको समान ही रखना है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 20×8 = 160 और 15×8 = 120। अब 96 से लेके 120 तक में जो है हमको 97, 98, 99 और फिर 100, उसके बाद 101, 119 तक की संख्याएं जो है हमको प्राप्त हो रही हैं। इनके बीच में क्या क्या हो जाएगा देखिए, 96/160 से लेके 120/160 के बीच में जाना है। तो हमारा हो जाएगा 96 के बाद क्या आ जाएगा, 97/160, 98/160, 99/160, फिर हो जाएगा 100/160, 101/160, ठीक है ना, 102/160, 103/160, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो चुका है। 104/160, 105/160, ठीक है ना, 4 5 6 7 8 9, एक लिख दीजिए 106/160। और भी अगर आगे निकालना होता तो हम फिर 107, 108, ये टोटल हम 119 तक जा सकते थे, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो 2 से छोटी कौन कौन हो सकती है, 1 है, 0 है, -1, -2, -3, -4, माइनस में जितना भी कोई भी अंक आप ले लें, सब 2 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। एक संख्या रेखा बना के आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लिया जाए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, ठीक है। इस तरफ क्या होता जाएगा, -1, -2, -3, -4, ये सब देखिए 2 से क्या है, ये सब छोटा है। इसमें से कोई भी आप 5 लिखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। अच्छा देखिए, 2 से छोटा क्या हो गया, 1 हो गया। 1 और 0 के बीच में आधा भी तो हो सकता है, हाफ, तो वो भी हो सकता है। इस तरह से आप चाहें तो लिख सकते हैं, 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं बराबर। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बुक से एकदम आंसर मिलाना ही है ना, कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए 1 है 2 से छोटा, ये भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 और 0 के बीच में जो आधा आता है 1/2, वो भी चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। -1 भी लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं, -5 लिख सकते हैं। ये सब क्या है, 2 से छोटी परिमेय संख्याएं हैं।
तो इसमें से कोई भी 5 आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। -4 भी लिख सकते हैं, -5 भी लिख सकते हैं, ये सब आपका उत्तर हो जाएगा। 2 से छोटा होना चाहिए बस, कोई भी ऐसी संख्या जो 2 से छोटी हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखें। इस बार -2 से बड़ी बोल रहा है। देखिए पहले हम संख्या रेखा बनाते हैं, ठीक है। मान लिया जाए यहाँ पे है -2, इस तरफ बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये इस तरफ जितना भी आप नंबर ले लें दाहिने साइड में, सब -2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखिए -1 और 0 के बीच में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, -1/2 हो सकता है। अच्छा, 0 और 1 के बीच में भी क्या होगा, 1/2 होगा, आधा, है ना। तो इस तरह की भी संख्याएं आप लिख सकते हैं इनके बीच में, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे -2 से बड़ी, -2 के दाईं ओर जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या है, -2 से बड़ी होगी। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं बराबर। आप लिख सकते हैं -1, -1/2, 0 भी -2 से क्या है, बड़ा है, 1/2 भी बड़ा है, 1 भी बड़ा है, 2 भी बड़ा है, जितना चाहे आप लिख सकते हैं। हमको 5 ही लिखना था तो 1, 2, 3, 4, 5 इतना लिख करके आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आप -2 से बड़ी आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 500, 1000 सब क्या है, -2 से बड़ा है। कोई भी 5 संख्या आप लिखिएगा आपका उत्तर हो जाएगा, जो -2 से बड़ा होना चाहिए। सो गाइज़ अब हमने ये जो एक्सरसाइज था 1.2 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, साथ ही साथ ये चैप्टर भी यहाँ पे होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।